पंचतंत्र की कहानी कौवा और बगुला। एक समय की बात है, एक तालाब के किनारे एक बगुला रहता था। वह बहुत चालाक और कपटी था। एक दिन बगुले ने सोचा कि वह किसी तरह से खाना हासिल कर सके। उसने एक तरीका सोचा और उसके बाद वह तालाब के पास आया। तालाब के पास एक कौवा रहता था। वह अपना समय अक्सर तालाब के पास बिताता और पानी पीता। बगुले ने कौवे को देखा और उसके पास जाकर बोला, कौवा भाई, आप तो बहुत समझदार और बुद्धिमान लगते हैं। अगर आप मुझसे दोस्ती करें तो मैं आपको जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बता सकता हूँ। कौवा खुश होकर बोला, क्या रहस्य है? बगुला बोला, मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरह से भोजन की कोई कमी नहीं होती, लेकिन इसके लिए आपको मेरी मदद लेनी होगी। कौवा को बगुला का प्रस्ताव अच्छा लगा और उसने उसकी मदद लेने का निर्णय लिया। बगुला कौवे से बोला, आप बस मुझसे कुछ दिन के लिए मदद मांगे और मैं आपको वह रास्ता दिखाऊंगा जिससे आप कभी भूखे नहीं रहेंगे। कुछ दिन बाद बगुला कौवे से बोला, आप मेरे साथ उड़कर मेरे घर चलिए, वहाँ बहुत सारा स्वादिष्ट खाना है। कौवा बगुला की बातों में आकर उसके साथ उड़ने लगा। वे दोनों उड़ते हुए एक नदी के पास पहुंचे। बगुला वहाँ एक वृक्ष पर बैठकर बोला, अब तुम इस पेड़ पर बैठो, मैं पानी में उतरकर मछलियां पकड़ लाऊंगा। कौवा पेड़ पर बैठकर बगुले का इंतजार करने लगा, लेकिन बगुला पानी में उतरने के बजाय मछलियां पकड़े बिना ही एक बड़ी योजना बना रहा था। वह जानता था कि कौवा उसकी चाल का शिकार हो चुका है। बगुला सोचने लगा, अब मैं इस मूर्ख कौवे को मार डालूंगा और उसका मांस खाऊंगा। इसी दौरान कौवे ने अपनी स्थिति को भांप लिया। उसने बगुले के इरादों को समझा और मन ही मन उपाय सोचा। वह बगुले से बोला, तुम मछलियां पकड़ने की बात कर रहे हो, लेकिन मुझे तो भूख नहीं लगी, मुझे अभी घर लौटना चाहिए। बगुला चौंका और बोला, तुम तो बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, तुम मुझसे विश्वास रखो, मैं तुम्हारे लिए मछलियां लाऊंगा। लेकिन कौवा जानता था कि अगर वह यहीं रुकता तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। उसने तुरंत एक योजना बनाई। वह बगुले से बोला, ठीक है, मैं यहीं रहूंगा, पर क्या तुम मुझे अपनी चोंच दिखा सकते हो कि तुम मछलियां पकड़ने में सक्षम हो? बगुला ने अपने लंबे और तेज पंजों को दिखाया और कहा, देखो, इन पंजों से मैं मछलियां बहुत आसानी से पकड़ सकता हूँ। अब कौवा समझ चुका था कि बगुला उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा था। उसने त्वरित रूप से अपनी चोंच में एक पत्थर उठाया और बगुले की आंखों के सामने लाकर बोला, अगर तुम सच में मुझसे दोस्ती चाहते हो तो मुझे विश्वास दिलाओ कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। बगुला डर के मारे कांपने लगा। वो समझ गया कि अब उसकी चालें काम नहीं आने वाली। उसने कौवा से माफी मांगी और उसे घर लौटने दिया। कहानी से सीख मिलती है कि चालाक और कपटी लोग कभी भी अपने इरादों में सफल नहीं होते। समझदारी से काम लेना और सतर्क रहना हमेशा जरूरी है।